अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी दीनी दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर और आफ़ियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, सब तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए है जो सारे जहानों का रब है। आज का हमारा टॉपिक ये है कि अल्लाह पर भरोसा हर एक कामयाबी के लिए ज़रूरी है। चलिए जानते हैं। इस्लाम में अल्लाह पर भरोसा एक बुनियादी अक़ीदा है। हर एक कामयाबी का असल सबब सिर्फ इंसान की कोशिश नहीं बल्कि अल्लाह की मदद और रज़ा होती है। हमें अल्लाह ताला के ऊपर तवक्कुल करना है। तवक्कुल का मतलब ये है कि इंसान अपनी पूरी कोशिश करे, जो भी काम करे, मगर नतीजे को अल्लाह के हवाले कर दे। सब कुछ अल्लाह की मर्ज़ी, अल्लाह के हवाले कर दे। ये होता है तवक्कुल, ये होता है अल्लाह के ऊपर भरोसा। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि और जो अल्लाह पर भरोसा करे तो अल्लाह उसके लिए काफ़ी है। ये आयत को हमें इस आयत के ऊपर गौर व फिक्र करना है। ये आयत को हमें मजबूत से पकड़ना है। जो अल्लाह ताला के ऊपर भरोसा करेगा अल्लाह ताला उसके लिए काफ़ी है। बस ये ज़िंदगी के हमारे लिए, बस ये एक आयत ज़िंदगी के लिए हमारे लिए काफ़ी है। हम अल्लाह ताला के ऊपर भरोसा करेंगे तो अल्लाह ताला हमारे लिए काफ़ी है। अब इससे ज़्यादा जिम्मेदारी लेने वाला कौन है हमारे ज़िंदगी में? अगर अल्लाह ताला हमारी ज़िम्मेदारी ले लिए, अल्लाह ताला के ऊपर हम भरोसा कर लिए, तो हमें रोकने वाला कौन है? सब कुछ अल्लाह की तरफ से हमारे लिए चलेगा। बेहतर से बेहतर अल्लाह ताला देंगे। तो हमें ये भरोसा अल्लाह के ऊपर करना है, तवक्कुल रखना है। और हदीस में हमारे नबी, हमारे आका प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर तुम अल्लाह पर सही तवक्कुल करो तो वो तुम्हें वैसे ही रिज़्क़ देगा जैसे परिंदों को देता है। सुबह भूखे निकलते हैं और शाम को पेट भर के लौटते हैं। जैसे नबी ने क्या फरमाया? जैसे परिंदे अपने घरों से निकलते हैं भूखे पेट, वो क्या गुमान रख के निकलते हैं आज अल्लाह ताला हमें देगा या नहीं? नहीं ना, वो तो निकल जाते हैं उनके रिज़्क़ के लिए ढूंढते हुए, मेहनत करते हैं, ढूंढते हैं और उनको रिज़्क़ अल्लाह ताला देते हैं। वो भरे पेट उनके घरों को लौटते हैं। वैसे जैसे परिंदे तवक्कुल करते हैं वैसे ही हमें पूरा तवक्कुल, सही तवक्कुल अल्लाह के ऊपर हमें करना है। अल्लाह ताला हमारे लिए काफ़ी है। ये चीज़ हमें हमारे दिमाग में, दिल में बिठाना है। जब हम ऐसा कर कर पूरा तवक्कुल अल्लाह ताला के ऊपर रखें तो कोई भी इस दुनिया में मायूस नहीं होगा अल्लाह के रहमतों से। और कोई इंसान भी डिप्रेशन नहीं होगा, डिप्रेशन में नहीं जाएगा। ज़्यादातर लोग आज के जनरेशन में कुछ अगर हमारे साथ बुरा हो गया, कुछ चीज़ों में हम फेल हो गए तो उम्मीद खो बैठते हैं। अब हमारी लाइफ इतनी ही है, हम क्या आगे बढ़ सकेंगे, हम तो इतनी ही है, ऐसा सोचते हैं। और लोग भी क्या कह देते हैं, कुछ फेल्यूर हो गया तो इन्हें क्या फेल्यूर हो गया, इसकी ज़िंदगी इतना जब, इन्हें क्या आगे बढ़ेगा, ऐसा भी चलता है हमारे माशरे में। हमें अल्लाह के ऊपर तवक्कुल करना है। अगर हम फेल हो गए, कुछ काम रुक गया, तो वो काम अगर रुक गया तो अल्लाह ताला उसके पीछे हमारे लिए क्या बेहतर रखेंगे हमें क्या पता। अल्लाह ताला से बेहतर करने वाला, बेहतर जानने वाला कौन है? तो हमें अगर फेल्यूर हो गए तो इसके पीछे हमारे लिए क्या है, क्या बेहतर अल्लाह ताला रखे, ये सोचना है हमें। अगर हमें अल्लाह ताला के ऊपर तवक्कुल करेंगे तो हमें हिम्मत आएगी ज़िंदगी में। अल्लाह ताला हमारे लिए काफ़ी है ना, वो हिम्मत आएगी। तवक्कुल से इंसान बेचैनी और घबराहट से बचता है। और मुश्किल में अल्लाह ताला तवक्कुल करने से अल्लाह ताला हमारे इसमें सब्र दे देते हैं, हमारी ज़िंदगी में हमें सब्र की हिम्मत दे देते हैं। और अल्लाह ताला के तरफ हम मुतवज्जो हो जाते हैं। अल्लाह ताला जो भी चीज़ हमारे ज़िंदगी में देते हैं वो फ़ैसले से हम राज़ी हो जाते हैं। अल्लाह ताला उतनी सब्र हमारे में देते हैं, उतनी हमें घबराहट से बचाते हैं और हमारे लिए रास्ते आसान कर देते हैं। अगर हमारे ज़िंदगी में कुछ रुकावटें आए भी तो हमें हिम्मत आ जाती है। तो हमें क्या करना है? हमें अल्लाह के ऊपर सही तवक्कुल रखना है, सही तवक्कुल अल्लाह के ऊपर करना है। यही हमारे लिए कामयाबी का रास्ता है। हमें ऐसा सोचना है कि हमारे लाइफ में कुछ रुकावट आ गई, कुछ परेशानी आ गई तो अल्लाह ताला
इसमें अब जैसे परेशानी में और फेल्यूर में अल्लाह ताला क्या हमारे लिए आगे के लिए बेहतर रखे हैं कि वो उम्मीद लेकर हमें आगे बढ़ना है, हमें रुकना नहीं, कोई चीज़ में हमें रुकना नहीं। अल्लाह से बेहतर देने वाला, अल्लाह से बेहतर मोहब्बत करने वाला इस दुनिया में कोई नहीं। अल्लाह के पास 70 माओं की मोहब्बत है। एक माँ की मोहब्बत इतनी खूबसूरत होती है, एक माँ की मोहब्बत इतनी बेहतर होती है, माँ जैसा मोहब्बत करने वाला इस दुनिया में कोई नहीं ना। तो अल्लाह के पास तो 70 माओं की मोहब्बत है। कोई सी चीज़ में भी हमें उम्मीद नहीं खो बैठना, चाहे वो छोटी भी चीज़ हो, चाहे वो बड़ी सी बड़ी चीज़ भी हो। तब अल्लाह हमारी नीयत को देखते हैं, मेरा बंदा मेरे से क्या उम्मीद रखा है, मेरा बंदा मेरे से क्या रहमतें बरकतों के लिए इंतज़ार कर रहा है। तो अल्लाह ताला के ऊपर हमें तवक्कुल करके मुतवज्जो हमें करना है। ये हमें मकसद के लिए, हमारे कामयाबी के लिए ये बहुत ज़रूरी है। हमारे कामयाबी के लिए हमें मेहनत भी करना है, भरोसे के साथ हमें मेहनत भी करना है। अल्लाह ताला हमारे मेहनत को भी देखते हैं और हमें मेहनत भी करना है। अल्लाह ताला के तवक्कुल कैसा रखते हैं, अल्लाह ताला वैसे भी मेहनत करने के लिए हमें ताकत दी है, दिमाग दिए हैं, तो हमें मेहनत के साथ तवक्कुल रखना है। अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक शख्स ने पूछा कि क्या मैं अपने ऊँटनी को खुला छोड़ दूं और सिर्फ अल्लाह के ऊपर भरोसा करूं? तो अल्लाह ताला के नबी फरमाते हैं कि, हमारे नबी फरमाते हैं कि नहीं, पहले उसका रस्सा बांधो फिर अल्लाह पर भरोसा करो। जैसे हमें अल्लाह ताला के ऊपर भरोसा भी करना है और हम जो काम करते हैं उसके लिए मेहनत भी करना है। मेहनत भी इम्पोर्टेंट है। जितना हम मेहनत करेंगे अल्लाह ताला उतनी भी कामयाबी हमें देंगे। और भरोसे के साथ हमें मेहनत भी किससे करना है, मेहनत ऐसे करना है अल्लाह ताला के ऊपर भरोसा करें और मेहनत करें, उसका नतीजा अल्लाह के ऊपर छोड़ दे। अल्लाह ताला हमारे लिए जो बेहतर रखेगी वो हमारे साथ होके ही चलेगा, होके ही रहेगा। कभी हम रुक जाते हैं, हमारे लाइफ में कुछ ऐसे सिचुएशन आने से, कुछ फेल्यूर्स आने से हम रुक जाते हैं और होपलेस हो जाते हैं। हमारे लिए कुरान में कई नसीहतें अल्लाह ताला बताई हैं और हमारे नबियों के हर एक हिस्सा हमारे लिए एक आगे जाने का स्टेप बनेगा। हमें कई नसीहतें मिलती हैं हमारे नबियों के ज़िंदगी से, हमें वो जानना है, हमें हर एक चीज़ को जानना है, हमारे नबियों के ऊपर हमें ईमान लाना है। वो नसीहतें हमारे ज़िंदगी में हमें कामयाबी का ज़रिया बन सकते हैं। जैसे कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदैन ने उन्हें दरिया में बहाया था, कौन था उस वक्त उन्हें प्रोटेक्ट किया और दोबारा अपने माँ से मिला दिया? जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भड़कती हुई आग में डाला गया, जब कौन था हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को प्रोटेक्ट करने वाला? और जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम समंदर में मछली के पेट में थे, कौन था जिसने उन्हें महफूज रखा? जब बीबी हाजिरा रज़ी अल्लाह अन्हा अपने बच्चे के लिए पानी के लिए दौड़ रहे थे, वो रेगिस्तान था और पहाड़ी इलाका था, एक पानी का ख़तरा भी उधर नहीं था। अल्लाह के ऊपर भरोसा कर कर इधर से उधर दौड़ रहे थे, वो पहाड़ों में तलाश कर रहे थे अल्लाह के ऊपर उम्मीद रख कर। तब अल्लाह ताला ने इस्माइल अलैहिस्सलाम उनके बच्चे के एड़ी के नीचे पानी को सहराब कर दिया। वो ज़मज़म का पानी आज तक भी हम पी रहे हैं। अल्लाह के ऐसे कई निशानियाँ हैं। यकीनन वो हम सब का परवरदिगार ही था। अल्लाह की सबसे प्यारी बात यह है कि अल्लाह सबका है। जो नमाज़ पढ़ता है अल्लाह उसका भी है, जो नमाज नहीं पढ़ता उसका भी है, जो पर्दा करता है उसका भी है, जो पर्दा नहीं करता उसका भी है। अल्लाह सबका भी है। गुनहगार होने का मतलब ये नहीं कि अल्लाह हमारा नहीं है। वापसी, अल्लाह ताला वापसी का दरवाज़ा तब तक खुला रखे ही जब तक हमारे जिस्म में आखिरी सांस जब तक है, जब तक भी अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ करेंगे। तो हमें हमारी आखिरी सांस जब तक है, जब तक अल्लाह ताला से हमारे मग़फ़िरत की दुआ करना है, गुनाहों की माफ़ी मांगना है, क्योंकि हमें जन्नत हासिल करना है, हमारे दुनिया भी आसान करना है, आखिरत भी आसान करना है। तो हमें अल्लाह से कभी भी नाउम्मीद नहीं रहना, हमें अल्लाह ताला के ऊपर भरोसा करना। अल्लाह ताला को माफ़ी का दरवाज़ा हमारी आखिरी सांस तक भी खुला रखे ही, हमें माफ़ करती। अल्लाह ताला माफ़ी को पसंद करती। तो अल्लाह ताला से हमें
نا उम्मीद कभी भी नहीं होना। अल्लाह ताला पर हमें भरोसा करने से हमारी सोच भी वहाँ नहीं जा सकती, वहाँ से वो हमारे लिए वसीले निकाल देता है। बस वो पलक झपक कर खोलने से आग, जब तक हमारी नसीब को बदलने की ताकत अल्लाह ही के पास है। सिवाय अल्लाह के हमारे तकदीर को बदलने की ताकत किसी और के पास नहीं। जब सब दरवाजे बंद हो जाएंगे, आप सिर्फ अल्लाह ही को ही करीब पाएंगे। हर कामयाबी के लिए सिर्फ दुनियावी तदाबीर काफ़ी नहीं, बल्कि अल्लाह पर भरोसा भी ज़रूरी है। एक सच्चा मुसलमान मेहनत भी करता है, अल्लाह से मदद भी मांगता है, क्योंकि असल कामयाबी सिर्फ अल्लाह ही की मर्ज़ी से मिलती है। अल्लाह ताला चाहे तो ही हमें कामयाबी मिलेगी, तो हमें अल्लाह को राज़ी करना है। हमारी ज़िंदगी भी आसान होगी, आखिरत भी आसान होगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टॉपिक के बारे में समझ में आया हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैर।